बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत गैर मामूली इंफॉर्मेशन है, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। 9 फौजी अफसरान शहीद अरशद शरीफ केस में जो नामजद किए गए, अरशद शरीफ शहीद की वालदा मरहुमा रिफ़त आरा अलवी साहिबा की जानिब से, उनके हवाले से अब बहुत भरपूर और बरवक्त और जायज़ मुतालबात के साथ शहीद अरशद शरीफ की बेवा सौम्या अरशद, उन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में एक दरख्वास्त जमा कराई है। जो एक लंबे अरसे के बाद समात हुई, उससे ये खदशात पैदा हुए। ये अरशद शरीफ शहीद की बेवा जवीर सिद्दीक ने भी, उनकी ख़ानदान ने भी बताया कि ऐसे खदशात हैं कि हमें ये लगता है कि अब ये केस बंद कर दिया जाएगा, कि कुछ हो नहीं रहा। अरशद शरीफ शहीद केन्या में शहीद किए गए, पाकिस्तान से उन्हें निकलना पड़ा, जो तमाम हालात थे उन्होंने वो बता दिए, और फिर ये कहा कि रियासती इदारों की बदनीयती है। अरशद शरीफ शहीद फौजी अफसरान के किरदार के हवाले से चीज़ें रिपोर्ट कर रहे थे, बता रहे थे। ये तमाम चीज़ें उन्होंने बताई हैं। अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये चीज़ें बताई थी। मैं उनकी दरख्वास्त आपके सामने रख देता हूँ। इससे पहले मैं अरशद शरीफ शहीद की वालिदा मरहुमा, उनकी दरख्वास्त भी मुकम्मल तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थी, जिसमें उन्होंने कहा था, नाम लेकर 9 फौजी अफसरान का नाम लिखकर, कि ये मुझे इन पर शक है। और फिर दरख्वास्त के आखिर में दोबारा तमाम 9 नाम दोबारा लिखे गए और बताया कि मैं चाहती हूँ FIR इन पर हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था इनकी FIR दर्ज की जाए। फिर क्या हुआ, बहुत ही अफसोसनाक है। अब मैं आपको जो अरशद शरीफ शहीद की बेवा ने लिख कर दिया है इन फौजी अफसरान के हवाले से, मैं ये तमाम चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। वो कहती है, मैं शहीद अरशद शरीफ की बेवा हूँ, जो एक निडर पाकिस्तानी तहकीकी सहाफ़ी और TV एंकर थे, जिन्हें 23 अक्टूबर 2022 की रात केन्या में कत्ल किया गया। अच्छा, ये लंबा लेटर है, मैं आपके सामने इसके खुलासे के तौर पर चीज़ें रख रहा हूँ। नुक्ता नंबर 2 में वो बताती हैं कि किस तरह अगस्त में पाकिस्तान छोड़ने पर उनको मजबूर किया गया, यहाँ उनको संगीन धमकियाँ थीं। 26 अक्टूबर को उनकी वालदा वफात पा गई। उन्होंने वो तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताई थीं, और 12 जुलाई 2022 को तहरीरी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और दीगर आला हुक्काम को ख़त लिखकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का अरशद शरीफ ने मुतालबा किया था। जो ख़तरात थे उनसे आगाह किया था। ये हुआ 12 जुलाई 2022 को। फिर वो कहती हैं कि इतनी वाज़ेह धमकियां थी, मगर फिर भी अरशद शरीफ शहीद को ना तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, ना उन धमकियों की तहक़ीक़ात की गई, ना ही धमकियां देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। रियासती गफलत बिल आखिर अरशद शरीफ की जिला वतनी और फिर उनके कत्ल पर जाकर मुंतज हुई, उसका सबब बनी। फिर वो कहती है, बहुत थोड़ा अरसा था जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कम अज़ कम 16 FIR अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ एक मुनज़्ज़म अंदाज में दर्ज की गई। आला रियासती सतह पर उन्हें खामोश कराने और मुल्क छोड़ने पर मजबूर करने के लिए सब कुछ किया गया। फिर उन्होंने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर 2022 के अहकामात के बाद मेरी मरहुमा सास ने रमना पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज करवाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके FIR दर्ज करें, मगर पुलिस ने खुद अपनी मुद्दत में FIR दर्ज कर ली। ये नहीं होता, इसलिए कि अगर किसी को लावारिस देखे रियासत, तो उसका मुकदमा रियासत मुद्दई बनकर दर्ज करेगी, वगरना लवाहिकीन करते हैं उसके। और ये हुआ कि अरशद शरीफ शहीद के केस में FIR रियासत की जानिब से दर्ज कर ली गई। क्यों, वो लिखती हैं, ये इसलिए किया गया कि दानिस्ता तौर पर मुतासरा वालदा के आइनी हक को सल्ब किया जाए, ताकि वो असल मुल्जिमान को नामजद ना कर सकें और अपना मौक़िफ़ पेश ना कर सकें। उन्होंने जो उनके मुल्जिम थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दी गई दरख्वास्त में नामजद किया था। जनरल बाजवा, जनरल दी मंजुम, फिर उसके बाद एक ब्रिगेडियर हैं फ़हीम नाम के, वो फैसल नसीर का भी उन्होंने नाम लिया, मुख्तलिफ नाम लिए थे। इन तमाम साहिबान के, बाजवा साहब, नदी मंजुम साहब, फैसल नसीर साहब, फ़हीम साहब, रिफ़त आरा अलवी साहिबा ने इन सब के नाम लिए थे। फिर उसके बाद वो ये बताती हैं कि एक रिकॉर्ड शुदा हकीकत है कि DIG उमर शाहिद हामिद, जो फैक्ट फाइंडिंग टीम के रुकन और रिपोर्ट के मुसन्निफ थे, रिपोर्ट जमा कराने के बाद उन्हें OSD बना दिया गया, जिस बात का सबूत है कि रियासती इदारे रिपोर्ट के नताइज से नाखुश थे। रिपोर्ट में इंटेलिजेंस इदारों के किरदार और रवाबित को बेनकाब किया गया, जिसके बायस अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा और बाद में उनका कत्ल हुआ।
वो ये कहती हैं कि रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ हुआ कि आईएसआई के सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद ब्रिगेडियर फहीम रजा केनिया में नामालूम मुलजिम वकार अहमद से बराह रास्त राब्ते में थे। बहुत ही अहम लेटर है ये, और इसमें उन्होंने सीधे सीधे नाम लिखे हैं। फिर वो कहती हैं कि डीआईजी उमर शाहिद को मिसाल बनाकर दीगर अफसरान को यह पैगाम दिया गया कि सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी खौफ के माहौल में एसजेआईटी आज तक कोई बामाने नतीजा पेश करने में नाकाम रही है। खानदान ने एसजेआईटी में आईएसआई और एमआई के अफसरान की शमूलियत पर एतराज किया। वो उन्हीं अफराद के मातहत थे जिन्हें कत्ल करने की साजिश में नामजद किया गया, यानी जिन्हें अरशद शरीफ शहीद की वालदा कह रही थी कि ये मेरे मुल्जिम हैं, मुझे इन पर शक है। उन लोगों के नीचे जो लोग थे उन्हें कह दिया गया कि आप एसजेआईटी में हैं, तो क्या वो अपने अफसरान के खिलाफ तहकीक करते, तफ्तीश करते? ये अरशद शरीफ शहीद की जो बेवा हैं वो कह रही हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मुफादात के टकराव की, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की यह वाज़ेह मिसाल है। अदालत ने यह एतराज ज़बानी तौर पर मुस्तरद कर दिया। दिसंबर 2022 की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में एसएसपी मलीर इरफान बहादुर, आईएसआई के अफसरान और मेमन गोट थाने के एसएचओ के दरमियान रवाबित साबित किए गए, मगर आज तक किसी के खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। मरकजी मुल्जिम खुर्रम अहमद और वकार अहमद की पाकिस्तान में मौजूद जायदादें, जिनमें डीएचए कराची का मकान भी शामिल है, ना तो जब्त की गई, ना सील हुई, ना ही तहकीकात का हिस्सा बनी। वो दोनों जिनके पास अरशद शरीफ शहीद रुके हुए थे, वो भी ये कह रही हैं, अरशद शरीफ की बेवा, कि उनके खिलाफ भी कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। जो फौजी अफसरान उन्होंने शक का इजहार किया जिन पर, उनके खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ, इन दोनों के खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ। फिर आगे उनका कहना है कि आज तक एसजेआईटी की कोई रिपोर्ट खानदान को फराहम नहीं की गई, हालांकि शफाफियत हमारा आईनी हक है। 14 जनवरी 2026 को अदालत के रिमार्क्स से लगता है कि केस बंद किया जा रहा है, जो इंसाफ से इनकार और अवामी एतमाद को मजरूह करने के मुतरादिफ होगा। हमारा खानदान शदीद अजियत में है। पहले अरशद शरीफ की शहादत और फिर उनकी वालदा का इंतकाल एक नाकाबिल तलाफी खला छोड़ गया है। ये तमाम बातें अरशद शरीफ शहीद की बेवा ने की हैं, लिखकर पाकिस्तान की आईनी अदालत को दी हैं। मेरा एक बहुत अहम शख्सियत से गुज़श्ता कुछ अरसे में इंटरेक्शन हुआ, बार बार, एक बहुत अहम ताकतवर शख्सियत से, और मैंने उनसे एक बार पूछा, मैंने कहा अरशद शरीफ शहीद को किसने शहीद किया? उन्होंने मुझसे सवाल किया, उसका मैंने उनको क्या जवाब दिया कि मेरा क्या ख्याल है मैं वो आपको अभी नहीं बताता, बावजूह नहीं बताता। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि वो ये बताएंगे कि उनके ख्याल में ये क्यों हुआ। उन्होंने ये बात की और उन्होंने कहा कि देखिए, उनका ये ख्याल है कि अरशद शरीफ शहीद को इसलिए कत्ल किया गया कि वो जो जिन लोगों के पास ठहरे हुए थे, उन लोगों ने वहाँ पर जो फायरिंग रेंज बनाई हुई थी, एक खाने पीने की छोटी सी जगह बनाई थी, उस जगह तरबियत के लिए कराची के साबका एमक्यूएम वाले अनासिर भी आते रहे, उनका ये कहना है, और ब्लैक वाटर वाले भी आते रहे। तो अरशद शरीफ शहीद को ये चीज़ें पता चल गई थी। अरशद शरीफ शहीद के मेज़बानों को ये लगा कि अब क्या होगा, अरशद शरीफ शहीद को बहुत कुछ पता चल गया है। तो एक साजिश हुई, उस साजिश में वो मेज़बान भी शामिल थे, मकामी जो केनियन पुलिस के अहलकार हैं वो भी शामिल थे, और ये सब कुछ किया गया। ये एक साबिक ताकतवर शख्सियत का, अच्छा उनकी ताकतवर होने पे तो मैं साबिक अब भी नहीं लगाऊंगा, उनका कहना है, उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, ये उनके अल्फाज हैं। और ये किया मैंने उनसे कि उनसे जो इंटरेक्शन हुए उनमें से कई चीज़ें मैंने नोट डाउन की, और उस इंटरेक्शन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर मैं वो बता दूं, यानी उनकी गुफ्तगू में बार बार आने वाली कुछ अल्फाज, तो आपको सीधा अंदाज़ा हो जाएगा, बहुत से लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और मैंने इस बारे में बराए नाम एक आध बार उनसे मिलने वाली कुछ मालूमात, उनसे मेरा बार बार इंटरेक्शन हुआ है, वो एक आध बार रखी, उनसे मिलने वाली मालूमात मैंने नोट डाउन की हैं, बाकायदा तौर पर नोट डाउन किए, पॉइंट्स लिखे, ये सब कुछ मैंने किया है। और इसका उन्होंने भी मुझसे मुतालबा किया कि आप नोट डाउन कीजिएगा। और मैं आपसे एक और चीज़ अर्ज़ करूं कि मैंने ट्विटर पे भी लिखा, यहाँ पर भी आपसे बात करते हुए ये कहा, अरशद शरीफ शहीद से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था।
हमने साथ काम किया, मेरे बॉस थे, मुझसे उम्र में कुछ 5 बरस बड़े थे और बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। और उनकी टीम में अदील राजा और जो अली उस्मान हैं, इनसे मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। फिर अरशद शरीफ शहीद के जो चैनल के दोस्त हैं, उनसे अच्छा ताल्लुक़ है, लेकिन अरशद साहब से बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। फिर जो गवादर में वाक़या हुआ तो वहाँ 3 लोग इन्वॉल्व थे, उसमें सबसे ज़्यादा जो दोनों तरफ से गालियाँ पड़ी थी वो मुझे पड़ी थी, जब सिद्दीक जान और अरशद शरीफ वाला वो वाक़या हुआ था। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अरशद शरीफ की शहादत के बाद ज़ाहिर है कि हम बहुत से दोस्त बहुत बुरी तरह से मुतासर हुए और हमें बहुत शदीद उसका सदमा था। तो अब उसके बाद ये जब भी बात होती है ना, तो उसको फिर आपके सामने पूरी तरह से रखना, मुझे लगता है कि ये मुझ पर जिम्मेदारी है मेरी, और मुझे ये रखना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये तमाम चीज़ें आपके सामने दोबारा रखी। अभी रिसेंटली जिस रोज़ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में समाअत हुई है, उस रोज़ भी अरशद शरीफ शहीद की बेवा जवेरिया साहिबा के साथ जो हुआ, उनके घर कोई साहब पहुँचे, उससे 1 दिन पहले पहुँचे, उन दिनों में पहुँचे, धमकियाँ दी, गली में चौकीदार से मालूमात हासिल की, लोगों से मालूमात हासिल की, और ये चीज़ें 1 से ज़ायद बार हुई हैं। उन्होंने उसकी बाकायदा तस्वीरें वगैरह भी लगाई। ये सब कुछ किया गया है। आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल, अरशद शरीफ शहीद की वालदा जो हैं, वो जब AFIC में ज़ेरे इलाज थी, तो वहाँ वो आए और वहाँ पर अरशद शरीफ की बेटी जो हैं वो भी मौजूद थी। और आसिम मुनीर साहब ने उनसे कहा कि मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा, आपके ख़ानदान को इंसाफ मिलेगा, मैं इस सिलसिले में किरदार अदा करूँगा। वो नहीं हुआ। अरशद साहब की वालदा जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, आमीन। तो बहुत ही अफसोसनाक ये सानिहा और ये सब कुछ हो गया। अब जो कुछ नज़र आ रहा है, अल्लाह करे कि ये खदशात गलत हों कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफ़ी के इतने खौफनाक मामले को ऐसे दबा देगी, ये अल्लाह करे ना हो, आमीन। लेकिन हमारे यहाँ ये तमाम चीज़ें बड़े आराम से कर ली जाती हैं, तो ये हो जाता है हमारे यहाँ। इसके बाद इस वीडियो में जो इस्टेब्लिशमेंट, PTI, हुकूमत, इनके दरमियान चल रहा है, सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके 10 फरवरी तक पेश करो, एक अदालत ने यह हुक्म दे दिया है। सुहेल आफरीदी साहब वो जाएं, आज हरीपुर में जहां यूनिवर्सिटी गए थे वहां जाएं, वीडियो पैगाम दें, मीडिया से इंटरेक्शन करें। वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को सीधा मुखातिब करके बता रहे हैं कि मैं आपका निशाना हूं, हो सकता हूं, लेकिन इमरान खान से बात कीजिए, मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं, इन हालात को ठीक करने के लिए ये ज़रूरी है, और जिस तरह से आप चला रहे हैं इस तरह से चलेगा नहीं। मुझे निशाना बनाते हुए आप मेरे आबाई इलाके में लोगों को निशाना बना रहे हैं। हुकूमत ये कहती है झूठ बोल रहे हैं, ये सियासत कर रहे हैं, इनकी सियासत मुल्क दुश्मनी की सियासत है, और ये इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं उससे ये बेनकाब होते जा रहे हैं। हुकूमत सुहेल आफरीदी के बारे में ये बात करती है। इस तमाम सिचुएशन में अलीमा खान साहिबा वो मुतासरीन के दरमियान पहुंची, उन्होंने इमरान खान की रिहाई की दुआएं की, अलीमा खान साहिबा को वेलकम किया। जबरूद स्टेडियम में जिरगे की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुहेल आफरीदी के पहले जलसे पर भी इस तरह की तैयारी का मुजाहिरा नहीं किया था, लेकिन अब जो तैयारी है वो बड़ी ठीक ठाक है, और ये जो जरगा है ये कई जगहों पर नज़र ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा नाराज़गी का सबब बन रहा है। और इस जरगे और सुहेल आफरीदी के इन हालात में की जाने वाली गुफ्तगू की वजह से जो पैगाम देने वाले सहाफ़ी हैं वो ये बता रहे हैं कि हिज डेज आर नंबर्ड, सुहेल आफरीदीज डेज आर नंबर्ड, और वो नाअहल होंगे। उनके खिलाफ 2 अदद केसेस अब चल रहे हैं, उन 2 केसेस में उनको सज़ा होगी, नाअहल होंगे, और सुहेल आफरीदी फिर मसनद इक़्तिदार से उतर जाएंगे। लेकिन इसमें मैंने आपसे पहले भी कहा था, प्रॉब्लम यह है कि अगला कौन होगा ये सुहेल आफरीदी को उतारने वालों को नहीं पता, और अगला कौन होगा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नहीं पता, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उनको ये फैसला करना होता है। मुमकिन है कि इमरान खान साहब ने एक बैकअप का पहले से कुछ लोगों को बता दिया हो, और यह भी मुमकिन है कि अभी इस सिलसिले में कोई मालूमात ना हो और इमरान खान साहब से मुलाकात बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, जिसके लिए बैरिस्टर गौहर ने, सलमान अकरम राजा ने, बाकी लोगों ने आज बड़ी शदीद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अपील की है कि ये ना किया जाए और इमरान खान तक एक्सेस दिया जाए और बातचीत के दरवाजे खोले जाएं।
लेकिन ये दरवाजे इस वक्त बंद हैं, बल्कि ठीक ठाक तरीके से बंद हैं। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर मान लीजिए कि सुहेल आफरीदी को नाअहल कर ही दिया जाता है, तो फिर जो अगला होगा उसके बारे में स्टैब्लिशमेंट भी नहीं जानती, मरकज भी नहीं जानता, और मुमकिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर लोग ना जानते हों। कुछ लोगों को इमरान खान साहब ने बता दिया हो, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एक नाम लाएं तो वो नाम कोई और बड़ा सरप्राइज बन के आ जाए। यू नेवर नो। तो इसलिए एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें क्या होगा अभी हमें नहीं पता। तो ये जाहिर है कि बहुत ही अनयूजुअल और बहुत ही ऐसी सिचुएशन है कि जिससे जाहिर है चीज़ें आगे मज़ीद ख़राब होने के आसार नज़र आ रहे हैं। चीज़ें पहले ही अच्छी नहीं हैं, तो मज़ीद आसार नज़र आने की चीज़ें ख़राब हो सकती है। आखिरी चीज़ जाते जाते, मलिक रियाज साहब, उनके हवाले से ये खबर थी कि अभी जो जरदारी साहब जा रहे हैं दुबई, ये भी एक अहम मुलाकात करेंगे और कुछ चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। छुपते छुपाते खामोशी से एक मुलाकात करने की कोशिश होगी, हो जाएगी मुलाकात। आई डोंट नो हुई है या नहीं हुई, लेकिन लग ऐसा रहा है कि अगर कहीं कोई कोशिश हो रही थी तो वो बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि मलिक रियाज का अब मॉल ऑफ इस्लामाबाद बाक़ी सरकार जब्त, बात यहां तक पहुंच चुकी है। एक बार फिर मलिक रियाज एंड फैमिली वारंट। तो चीजें बिगड़ी हैं, चीजें बिगड़ रही हैं, और कहीं भी वो जो होता है ना, पैदा कहीं बहार के इम्कान हुए तो हैं, वो कहीं भी इम्कान पैदा नहीं हुए। तो नथिंग इज इनफोर्सिबल फ्यूचर, नथिंग इज एन एविडेंस ऑफ समथिंग बेटर। ऐसा हमारे सामने कुछ भी नहीं है। तो ये वो चीज़ है कि जिसकी बिना पर बंदे को खदशा पैदा होता है कि यार यहां से आगे क्या करना है, कहां जाना है, इस सिचुएशन में से अब निकालना क्या है। बड़ी तशवीशनाक बात है, और इस पर तशवीश मुझे, आपको, बहुत से लोगों को शायद हो सकती है। लगता है कि कुछ जगहों पर इसको कोई बहुत खास तशवीशनाक माना नहीं जा रहा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।